नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC विथ यूई में। आज हम देखेंगे अगला जो रविवार को एग्ज़ाम होने वाला है वार्ड बाय और आया का, उसमें से जो छत्तीसगढ़ी भाषा के टॉप MCQs देखेंगे। ये अंतिम प्रहार टाइप का रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये CG व्यापम CGPSC दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को इसको इसको डबल एक्स में स्पीड से देखने के प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन टाइप का होना चाहिए। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, आप पता है 1 नवंबर को तो छत्तीसगढ़ी स्थापना दिवस है। ठीक है। 14 अगस्त, इसका जो आंसर है वो 28 नवंबर होगा। ठीक है। 14 अगस्त को तो कार्यालय स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्यालय स्थापना दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। और इसका आंसर जो है 28 नवंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा की भगिनी, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा की जो दो बहनें हैं, याद रखिएगा, दो बहन हैं इनके। ठीक है। एक है अवधि, ठीक है, एक है बघेली। ठीक है। और ये किसके अंतर्गत है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोलियों का पंचमुखी वर्गीकरण किसने किया है? देखिए, इस साल के जो 2024 में CGPSC मेंस हुआ है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर पूछा है शायद। तो छत्तीसगढ़ी बोलियों का पंचमुखी वर्गीकरण, ठीक है, ये याद रखिएगा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको छत्तीसगढ़ी को ऐसे इन्होंने इसे बांटा हुआ है समझने के लिए, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, फिर ये ऊपर में ऐसे करके चार और भाग किए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोला गुरु बनाई लेते, छत्तीसगढ़ी प्रहसन किसकी रचना है बोल रहा है। ठीक है, तो फेमस है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, इसका आंसर यही है। ठीक है, इसकी 3 से 4 रचनाओं को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है। सोनहा बिहान, सुबह की तलाश, ठीक है, मोला गुरु बनी रहती, ये सब आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, कहीं से बने या ना बने, ये क्वेश्चन देते हैं, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओखी शब्द का छत्तीसगढ़ी रूप, ठीक है, जानते हो? ओखी खोजत है वो, ऐसा करके बोलते हैं, तो ओखी मतलब क्या होता है? बहाना। इसका सही आंसर हो जाएगा बहाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो हल्बी है वो लगभग दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। तो इसका मतलब आप द्रविड़ मत समझ लेना। ठीक है, इसका आंसर है आर्य। ये आर्य भाषा समूह का सदस्य है। ठीक है। इन तीनों के कम से कम 5-5 आप लोग को याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन को एलिमिनेट करते बन जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है? अब देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में दिशाओं को नाम आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, खलटा ही जो है राजनांदगांव तरफ बोलते हैं। ठीक है, राजनांदगांव कवर्धा वाला एरिया। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी मतलब वो बीच में बोलेगा। ठीक है, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी बीच में बोलेगा। अब 2 बज गया, रक्सऊ और भंडार। तो याद रखिएगा, जो भंडार है वो उत्तर तरफ बोलते हैं, भंडार। नीचे जो दक्षिण है उसको रक्सऊ बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक अन्य वर्गीकरण होता है उत्ती और बूढ़ती, उत्ती बूढ़ती करके। ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो भंडार हो जाएगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म
का निर्माण कब हुआ बोल रहा है, तो इसका निर्माण देखो, प्रथम फिल्म कौन सा है, कही देवे संदेश, निर्माता कौन है, मनु नायक। ठीक है, तो ये 1965 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में। इसका राइट आंसर 1965 होगा। 1971 में घर द्वार नामक पिक्चर बना था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, कही देवी संदेश के बारे में कुछ कुछ फैक्ट है। निर्देशक बोलेगा तो मनु नायक, वर्ष बोलेगा तो 1965, भाषा है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इतना तक तो पूछ चुका है व्यापम। अब पूछने के चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि केंद्रित इस किस पर आधारित है, किस पर केंद्रित है, तो आपको याद रखिएगा अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, अंतर जातीय प्रेम कहानी पर। ठीक है, और एक अन्य फैक्ट है, घर द्वार जो है 1971 में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का प्रसारण कब से शुरू हुआ बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, छत्तीसगढ़ में जो आकाशवाणी का प्रसारण है वो 1963 में, ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1900, गांधी जयंती के दिन 1963। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। भारत में अगर सिनेमा बोलेगा तो 1936, इसको याद रखिएगा, जस्ट उल्टा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आकाशवाणी जो है 2 अक्टूबर 1963 को, स्थान रायपुर। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर से प्रकाशित समाचार पत्र का नाम बताइए बोलते हैं। तो देखो, उत्थान 1925, ठीक है, विकास 1935, ठीक है, अग्रदूत 1942। अब मेरे को रायपुर है कि बिलासपुर है अगर नहीं भी पता रहेगा तो भी आपको पता है 1942 का घटना है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ है, तो इसका आंसर अग्रदूत ही मारेगा। मुझे पता था हालांकि, बट एलिमिनेट करने का ऑप्शन बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा व्यंजनों की संख्या पूछा है। ठीक है, देखो हम लोग जनरली छत्तीस हिंदी में बोलते हैं 33। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंजनों की जो संख्या है वो है 29, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरेरा किस प्रकार की संज्ञा है वो रहे, तो आप लोग छत्तीसगढ़ी में संज्ञा पढ़े होंगे। व्यक्ति, जाति, द्रव्य, भाव, समूह करके 5 ठन होते हैं। तो जो गरेरा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरोग, निरोग शब्द का विशेषण है। देखो छत्तीसगढ़ी में विशेषण को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन टाइप के बनते हैं। ठीक है, विशेषण ऑप्शन दिया है, निरोगी, निरोगिल, निरोग, निरोगुल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरोगिल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है, क्रिया मतलब जो करते हैं। ठीक है, जैसे सब बोलते हैं आरुग। ऑप्शन देखते हैं, तो आरुग, आरुग मतलब अबगह। ठीक है, तो ये तो वर्ड हो गया। थोड़किन मतलब तो थोड़ा, ये भी वर्ड हो गया। ओसाना, यही एक क्रिया है, धान को ओसाते हैं। ठीक है, धान को ओसाते हैं, ये क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है। निश्चयार्थक मतलब, पहले हिंदी पकड़ो, हिंदी में बोलते हैं कौन सा वाला, हिंदी में निश्चयार्थक बोध कौन सा है, यह, वह। ठीक है, अब इसका छत्तीसगढ़ी में ये, सॉरी, ये हर, वो हर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, सारी, सखी, डौकी, चाटी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर है वो है सखी। ठीक है, सखी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ये उभयलिंग है। आप लोग बुक्स में जो उभयलिंग है उसको रट लीजिएगा। ठीक है, उभयलिंग है ये। ठीक है, इसका आंसर सखी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ना से बना हुआ बहुवचन, तो ना से बना हुआ बहुवचन, ठीक है। यहाँ से देखो ओमन, ओ अलग है, मन अलग है, लोग, लोग अलग है और ना अलग है, ठीक है। भाटो, मन अलग है। तो तोमन ये तो जनरली नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो लोगन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेठौत में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है। तो देखो प्रत्यय मतलब इसको अलग कर देते हैं, जेठ प्लस औत, तो जो औत है वो ऐसे प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकवा मारे छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा समास है बोल रहे हैं। तो लोकवा मारे, लोकवा के मारे, ठीक है। लोकवा का मारा हुआ, लकवा मारा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दही मही समास है, सिंपल चीज है, योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढकेली ढकेला, ठीक है। तो देखो ढकेली ढकेला, मैं बोला हूँ योजक चिन्ह है मतलब द्वंद्व समास, ठीक है। लेकिन लेकिन थोड़ा सा डिस्क्लेमर है यहाँ पे, ठीक है। ढकेली ढकेला मतलब इसका जो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। जीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया है ये। व्यतिहार बहुव्रीहि ऐसा करके इसका आंसर लिया गया है, ये वही आंसर है। क्योंकि जनरली ऑप्शन से अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये हो ही नहीं सकते। या तो ये होता या तो ये होता, ठीक है। लेकिन व्यतिहार में क्या होता है कि जो शब्द है वो लगभग मिलता जुलता होता है। देखो ढकेली ढकेला, ठीक है। तो इसलिए व्यतिहार बहुव्रीहि होता है इसका आंसर। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। ये देखो द्वंद्व समास बोला है मतलब योजक चिन्ह वाला। अब योजक चिन्ह तो सभी में है, तो देखते हैं ऑप्शन से देखते हैं। दई देवता, चोरी चकारी, 10 ठन पारा परोस। तो देखो इसका जो आंसर, ये समास जो है ना द्वंद्व समास नहीं हो सकता, क्यों, ये जो है संख्यावाची है, संख्यावाची है। और संख्यावाची में आप जानते हैं संख्यावाची किसको बोलते हैं, कौन से समास को बोलते हैं, द्विगु समास को बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरी ढरकउआ में कौन सा समास है बोलते हैं। तो चूरी ढरकउआ, इसको ये पीपीवाई को क्वेश्चन है, ठीक है। पीवाई को क्वेश्चन, इसका आंसर लिया गया है द्वंद्व समास, ठीक है। हालांकि इसमें डैश का चिन्ह नहीं है, फिर भी इसका आंसर द्वंद्व समास है, याद रखिएगा इसको। धान कोठी पहले जमाने में होता था, अभी लगभग नहीं है, नहीं के समान है, होगा भी, कई कई घर में भी होंगे, थोड़ा बहुत बचा होगा। धान बर कोठी होता है, तो बर मतलब ये कारक चिन्ह होता है, मतलब सॉरी विभक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है बोल रहे हैं। तो द्वंद्व समास सिंपल सी चीज है, आंख मूंद कर मारेंगे योजक चिन्ह वाले को, ठीक है। त्रिलोक, संख्यावाची रौत नाचा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोकरा छेरी, फिर से देखो योजक चिन्ह आ गया, कौन समास है बोल रहा है, तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनश्याम, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में घनश्याम को घनश्याम बोलते हैं, ठीक है। समास पूछा है, ये देखो सिंपल चीज है, द्विगु संख्यावाची नहीं हो सकता, द्वंद्व डैश चिन्ह रहता है नहीं हो सकता। अब फंसेंगे यहाँ दोनों में, ठीक है। तो देखो घन, घन के समान श्याम, ठीक है, मतलब घनश्याम। कोई तीसरा वाला जो शब्द है उसको नहीं बता रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा कर्मधारय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंधनी खोली, ठीक है, कौन सा समास है। तो रंधनी खोली को अर्थ क्या होता है, रंधनी बर खोली, तो रंधनी बर, रंधनी के लिए, बर मतलब के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लोक कलाकार को पद्म विभूषण उपाधि से देने की अच्छा ये घोषणा हुई ऐसा नहीं है क्वेश्चन, पद्मभाषी दिया गया है, पद्म भूषण की उपाधि दिया गया है, ठीक है। बस एकमात्र तो है हमारे छत्तीसगढ़ में फेमस है, तीजन बाई,
याद रखिएगा ये सबको। ठीक है, ये कविता वासनिक तो ये सिंगर हैं। ऋतु वर्मा पंडवानी गायिका है। चंद्राकर, ममता चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं। श्रीमती तीजन बाई, इनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों मिला है इसको, इनको। ठीक है, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी जनमुला के उत्तर दीजिए। कुबरा बुढ़वा नून खाए, नून खाए, कुबड़ा बुढ़वा, ये अलग यहाँ तक है, फिर नून भी खाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऑप्शन में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं, इमली। ठीक है, तो इमली जो है, इमेजिन करेंगे इमली को खाते हैं, तो हाँ, नमक और मिर्ची रहता है अलग से चटनी टाइप का, उसमें ऐसा टच करते हैं उसको, ऐसा रखते हैं और खाते हैं। तो ये थोड़ा फिट बैठ रहा है, देखते हैं अभी इसका आंसर भी। ठीक है, अब आम, आम तो ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बिही, बिही मतलब जाम, ये भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बेल, बेल, ये भी पता नहीं चल रहा है। तो इमली, तो कुबड़ा बुढ़वा। ठीक है, इमली जनरली ऐसा रहता है ना, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो उसको वैसे ही बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर है इमली। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 खालिस्तान के आधार पर है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 36 किलो के आधार पर इसका नामकरण हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? बरेट, तेली, केवट, धोबी, कुर्मी। ठीक है, तो देखो याद रखिएगा, तेली तो साहू लोगों को बोला जाता है। ठीक है, केवट जो मछली पालन करते हैं, निषाद जी मछली मारते हैं। ठीक है, देखो धोबी, ठीक है, कपड़ा धोते हैं वो, इन्हीं को बरेट बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। बरेट याद रखिएगा, इसको PYQ है, आ चुका है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में नाती का स्त्रीलिंग बोलते हैं, नाती का। ठीक है, ऑप्शन है नातिन, नातिन, ननतिन। सॉरी, ये यहाँ पे नतनीन होना चाहिए, नतनीन, नन जतनीन, जितनीन। तो देखते हैं, जनरली छत्तीसगढ़ी मतलब जनरली लोगों में जो पुराने लोग हैं, हमारे दादा परदादा, उन लोग नतनीन नतनीन करके बोलते जरूर हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है नातिन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसका आंसर है नातिन। नाती का स्त्रीलिंग छत्तीसगढ़ी में बोले तो नातिन। ठीक है, नतनीन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युग धर्म पत्रिका है, गुड़ी के गोठ बात स्तंभ मतलब कॉलम का लेखन किसने किया? एक कॉलम आता है गुड़ी के गोठ के नाम से युग धर्म नामक पत्रिका में। तो इसके संस्थापक जो लेखक जो है वो विनय कुमार पाठक जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका नहीं बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मुक्ति दूत है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिवंगत पत्रकार और साहित्यकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? तो देखते हैं, स्वराज प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बबन प्रसाद मिश्र नहीं है, श्यामलाल चतुर्वेदी यही है। इसका आंसर जो है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, शायद 2018 ऐसा याद आ रहा है मुझे, आप लोग एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? कौन लिखा है इसको? छत्तीसगढ़ी दान लीला सुंदर लाल शर्मा जी। ठीक है, किस पर केंद्रित है बोलेगा तो कृष्ण पर केंद्रित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन ये पूछने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। चेलिक, चेलिक तो घोटुल के सदस्य को बोलते हैं। ठीक है, घोटुल सदस्य को बोलते हैं चेलिक। कोख पहुंचना, तो हाँ ये हो सकता है, इसका आंसर यही है, कोख पहुंचना। बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे हम लोग जब भी अपना काम खत्म करते हैं तो हाथ वगैरह धो के, हाथ धो के
पूछते हैं उसको, उसका अर्थ होता है कि इसके बाद और कुछ काम नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार अंतिम बार पैदा हुआ है मतलब कोक को पूछा गया है बस, और कुछ नहीं है, मतलब उसके बाद और पैदा नहीं हुआ। तो सिंपल सी चीज है कोक पूछना। ठीक है, याद रखिएगा। दांत दिखाने वाला का छत्तीसगढ़ी शब्द बताइए बोलते हैं। तो दांत दिखाने वाला, देखो दातला मतलब तो जिसका दांत बड़ा होता है, खेबड़ा मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, टिपका ये नहीं पता। इसका आंसर होगा दंत निपोर, जो दांत को मतलब दांत निपोर रहा है, हंस रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये डी होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय। तो उब मतलब जानते हो उबासी आना, उबासी, उबासी मतलब अस्कट लगा थे, ऐसा करके बोलते हैं। इसका आंसर होगा अस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द झूल फुलहा का अर्थ बताइए बोलते हैं। देखो आंख से कम दिखना, तो थोड़ा सा हल्का दिखता है, कनवा टाइप का ऐसा बोलते हैं। ये तो नहीं है। धुंधला का, धुआं धुआं दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यास्त का समय। ठीक है, झुलफुलहा जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो सूर्यास्त के समय को झुलफुलहा बोलते हैं, गोधूली बेला टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी शब्द छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक। ठीक है, तो इस देखो ऑप्शन देखते हैं। रमेश चंद्र मल्होत्रा, ये पंचमुखी वर्गीकरण किया गया है। ये तो ये वाला आदमी पंचमुखी वर्गीकरण वाला आदमी है। ठीक है, कांति कुमार जैन, ये अलग दिया है इन्होंने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुनीत गुरुवंश। ठीक है, इन्होंने शब्द सागर, जो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है शब्द सागर के संपादक जो है पुनीत गुरुवंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महू जाहू का मतलब, देखिए छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी मेन से भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसा लिखना पड़ता है वहाँ। ठीक है, तो जो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी जो है मध्य में जो बोली जाती है वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, तो उसी को आधार पर वो आंसर करते हैं, आंसर राइटिंग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं चलो ऑप्शन में। मैं ही जाऊंगा मतलब महीच जाऊं, ये तो नहीं हो सकता। मैं भी जाऊंगा, महू जाऊं। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। मैं क्यों जाऊंगा, मैं हाँ काबर जाऊं, ये होगा इसका। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंटर का मतलब, तो पंटर का मतलब देखो उपमा, पटसन, पटकनी, फाटक। देखो इसका होता है किवाड़। पटकनी मतलब पछाड़ना। ठीक है, पटसन मतलब जूट, और उपमा मतलब तुलना करना। ठीक है, तो पंटर का जो मतलब होता है वो उपमा करना होता है, उपमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भांडी, भाड़ी एक्चुअली भाड़ी है। ठीक है, भाड़ी का अर्थ बोल रहा है। ठीक है, तो देखो एक कवि हैं, आप लोग याद भी रखे होंगे, कौन है, प्रभंजन शास्त्री जी। प्रभंजन शास्त्री, ठीक है, इनकी जो रचना है वो है, याद रखिएगा, रिलेट करके बता रहा हूँ इसलिए याद हो जाएगा आप लोग को। बिन भाड़ी के अंगना, इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा वो होगा बिना दीवार की बिना दीवार के आंगन। ठीक है, तो जो पहाड़ी है वो दीवार को कहते हैं, इसका ऑप्शन दीवार हो जाएगा। ठीक है, इसमें से देखो आपको एक जो साहित्यकार है उसका नाम याद हो गया, फिर इसकी जो रचना है उसका याद हो गया, बिन भाड़ी की अंगना। ठीक है, और भाड़ी से दीवार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। धान कोठी कौन सा समास है बोलते हैं। तो देखो धान कोठी मतलब धान बर कोठी, तो तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।